रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। चंपत राय के इस्तीफे पर चल रही बैठक खत्म हो चली है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है और अब से थोड़ी देर में संभावना है कि ट्रस्ट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा और उसके बाद एक प्रेस रिलीज होगा, यानी कि औपचारिक ऐलान जो है अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है। चंपत राय के इस्तीफे पर जो पिछले कई घंटों से बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है। 3 घंटे 20 मिनट तक ये जो बैठक है ट्रस्ट की वो चली और थोड़ी देर में ट्रस्ट का बयान सामने आएगा, यानी कि औपचारिक ऐलान। हालांकि अब तक सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ चुकी है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है ट्रस्ट ने, लेकिन अभी भी इस पर जो औपचारिक मुहर है, ठप्पा है, वो लगना बाकी है। और क्योंकि अब ये जो 3 घंटे 20 मिनट तक बैठक चली है ट्रस्ट की, जो कि पहले 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 6 जुलाई को रखा गया और अब ये बैठक खत्म हो गई है। अब इंतजार है प्रेस रिलीज का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, परिसर से बाहर निकलती हुई तमाम गाड़ियां और इसमें ट्रस्ट के सदस्य मौजूद। अपने आप में ये जो बैठक थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ट्रस्ट पर, मैनेजमेंट पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और बेशक जो है इस खबर पर मुहर लग जाएगी, यानी कि औपचारिक ऐलान हो जाएगा कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया हो, लेकिन अभी भी सवाल कई बाकी हैं। आगे एसआईटी की रिपोर्ट आनी है, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या होगा और उसके बाद क्या चंपत राय अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज होगी या फिर नहीं। बहरहाल चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा पल पल का अपडेट आप लाइव टाइम्स पर देख रहे हैं। पिछले 3 घंटे से लगातार हम आपको अपडेट्स बता रहे हैं, जो कुछ भी इस बैठक में चल रहा है, जितनी भी खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 घंटे 20 मिनट तक ये बैठक चली है। बैठक के बाद थोड़ी देर में संभावना ये है कि ट्रस्ट का जो औपचारिक बयान है वो सामने आएगा। तो देखिए इस वक्त जो है पुख्ता खबर हमारे पास है कि राम मंदिर चंदा चोरी पर ट्रस्ट की बैठक तो खत्म हो गई है, साथ ही साथ इस्तीफा जो है चंपत राय डॉक्टर अनिल मिश्रा का जुड़ चुका है और हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया सर। देखिए ट्रस्ट की बैठक खत्म हो गई है और यह भी कंफर्म है चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। बिल्कुल मंजूर हो गया है। ये औपचारिक जानकारी ट्रस्ट की बैठक के बाद हमें अंदर जो लोग मौजूद थे या जो इस जानकारी से जुड़े हुए थे उनके द्वारा मिली है। अब ट्रस्ट के सदस्य एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। खुद महंत नृत्य गोपाल दास जी इसके अंदर शामिल हुए थे, कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज इसके अंदर शामिल हुए थे। पहले ये खबर आ रही थी कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा खुद इस बैठक में शामिल होकर अपनी सफाई देंगे, लेकिन जो जन भावना है, जो गुस्सा है इन दोनों लोगों को, इसको देखते हुए दोनों इस बैठक के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। तो तीसरा नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में था वो है गोपाल राव, वो शख्स जो कि व्यवस्थापक थे इस पूरे के पूरे परिसर के। गोपाल राय बिना बुलाए ट्रस्ट की बैठक के लिए उस कमरे तक तो पहुंच गए जहां पर एक ट्रस्ट की बैठक होनी थी, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। और खबरें ये भी आ रही हैं थोड़ी देर में और कुछ होगी। सबसे पहले हमने यही जानकारी चाहिए कि जो लोग इस बैठक के अंदर मौजूद थे और जिन लोगों के पास ये जानकारी थी कि इस बैठक के बाद जो है इस बैठक के अंदर क्या हुआ है, तो हमने उनसे यही पूछा था कि भाई इस्तीफा मंजूर हो जाए तो हमें बता दीजिएगा। जैसे ही बैठक खत्म हुई है, बैठक के अंदर मौजूद लोगों ने साफ साफ हमें ये बताया है कि दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जो लोगों में इस बात को लेकर रोष है, लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है, उसके ऊपर भी बात हुई है। अब मेरे ख्याल से देरी किस बात की है? देरी इस बात की है कि गोविंद गिरी महाराज जो कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, वो इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या क्या कहते हैं और ट्रस्ट के किस किस सदस्यों ने, क्या वो इस बात की जानकारी देते हैं कि इस पूरे विवाद पर ट्रस्ट के किन किन सदस्यों ने क्या क्या बात कही है।
तो हमें अब गोविंद गिरी महाराज के बयान का इंतजार है, जो कि इस पूरे के पूरे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है। हालांकि कई सवाल अभी बाकी हैं, जैसे ट्रस्ट की लीड ये कहती है, जो ट्रस्ट के नियम कानून बने हैं वो ये कहते हैं कि आपने अगर इस्तीफा दे दिया तो इस्तीफा देने के बाद ही आप आजीवन सदस्य रह सकते हैं। तो ये सवाल उठता है कि चंपत राय का महासचिव से तो इस्तीफा हो गया है, लेकिन क्या वो अभी भी ट्रस्ट के आजीवन सदस्य रहेंगे? इस पर गोविंद गिरी महाराज का क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। और ट्रस्ट इस पूरे मामले पर क्या सोचता है, हमने लाइव टाइम्स में बड़े प्रमुखता से इस बात को उठाया था कि ट्रस्ट की जब बैठक होगी तो डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय को इस बैठक के अंदर शामिल नहीं होने दिया जाए। नैतिकता का तकाजा ये कहता है, नैतिकता का तकाजा ये है कि जिस व्यक्ति ने अपने बिल्कुल दीपक सर, देखिए कुछ तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो प्रेस ब्रीफिंग है वो कुछ ही मिनटों में हो सकता है कि शुरू हो जाए। लाइव तस्वीरें वहां से आनी शुरू भी हो गई हैं। और नैतिकता का तकाजा, मैं यही बात कह रहा था कि हमने इस बात को उठाया था कि नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि जिन लोगों ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है, उस इस्तीफे के बाद इन लोगों को ट्रस्ट की बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ट्रस्ट के जो चेयरमैन है महंत नरसिंह गोपाल दास, या जो कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी महाराज जी, और जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनमें विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बांगड़ा का नाम प्रमुखता के साथ है, उन लोगों ने इस बात का खास ख्याल रखा कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों इस मीटिंग से दूर रहें। अब बैठक के अंदर ठीक है दीपक सर, मैं वापस लौटती हूँ, प्रेस ब्रीफिंग शुरू हो गई है। लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री राम लला के इस विशाल मंदिर के निर्माण के अत्यंत आनंददायी पर्व के पश्चात आज एक असाधारण स्थिति निर्माण हो गई, और उस असाधारण स्थिति में हम सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि न्यास की जो बैठक हमारी 11 जुलाई को होना तय था, उसे हमने 6 जुलाई को ही जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोच करके और लघु सूचना पर आज उसको संपादित किया। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। पूज्य अध्यक्ष महोदय हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, स्वयं पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, हमारे पेजावर के विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, और हमारे नूतन न्यासी कृष्ण मोहन जी, और हमारे अयोध्या के कलेक्टर साहब शशांक त्रिपाठी जी, इतने सब लोग उपस्थित रहे। और श्रीमान नहीं, एक नाम और जोड़ना चाहिए मुझे, निर्मोही अखाड़े के पूज्य संत दिनेश जी महाराज, ये भी उपस्थित थे। दिनेश चंद्र जी महाराज, दिनेंद्र जी महाराज, ये सब उपस्थित थे। और इस ट्रस्ट को निर्माण जिन्होंने किया, उसका लेखन करने वाले हमारे 99 वर्ष के वृद्ध के पराशरन जी पूरे समय तक ऑनलाइन उपस्थित थे। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। हम सबको सबसे बड़ा दुख ये था कि जिस परिस्थिति का सामना आज पूरे समाज को करना पड़ रहा है, वह अत्यंत वेदनादायक है। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। चोरी कितनी छोटी हुई और कितनी बड़ी हुई, ये बात हम लोगों के लिए बाद में आती है। पहले इस प्रकार का वातावरण यहाँ पर हुआ, इसी से हम आहत हैं। किंतु जो है वो हम सब लोगों के सामने है।
और उसका विचार करना हम लोगों का कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग नियत तिथि के भी कुछ दिन पहले आज बैठ करके गहन चिंतन में डूब गए, दुख में डूब गए, और इस स्थिति में हम लोगों की एक अनिवार्यता थी कि कुछ वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी, और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहां पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है, और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपतराय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। उनके सारे कार्य का सम्मान करते हुए और फिर भी उन्होंने जो उदारता दिखाई है इस परिस्थिति में, उसका सम्मान करते हुए हम लोगों ने उसको स्वीकार किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। हम लोगों को आप लोगों के सामने यह भी बात बतलानी है कि प्रसार माध्यमों में जो कुछ बड़ा बड़ा हवा सामने खड़ा करके कहा जा रहा है वह कितना सत्य है, इसको समाज को जानना चाहिए। झूठ मूठ की अनेक बातें अनर्गल प्रलाप करते हुए अनेक प्रसार माध्यम हम लोगों के सामने रखते हैं और झूठ का प्रचार करते हैं। इस बात से समाज को सावधान हम करना चाहते हैं। हमें कहा जाता है कि वहां पर केवल दान पात्रों में चोरी नहीं हुई, तो अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है और वो हमारे काकभूषुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है और वो पादुकाएं कहाँ है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। और उसके साथ साथ ये भी बतलाना चाहते हैं
कि इस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ये 5 तो जिनकी चर्चा चली है वो आपको नमूने के लिए रूप में दिखाने के लिए हम लाए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे। इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं और उसके समय भी आप लोगों के साथ और मिलकर के बात करेंगे। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी है उनको पकड़ा जाए और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है वह साधारण नहीं असाधारण है और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए, न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आप सभी को, राम भक्तों को मेरा प्रणाम, अभिवादन और आह्वान कि अफवाहों का विश्वास न करें, सत्य की जांच होने तक स्वस्थ रहे, समाज में शांतता का वातावरण रखें। आपको कहीं पर भी कोई भी आशंका है तो सीधे कार्यालय में आकर के उसकी पूछताछ करें, हम आपको उत्तर देंगे। वहां पर आपको यदि कोई वस्तु आप अधिकृत व्यक्ति है उसको जानने के लिए तो उस वस्तु को दिखाएंगे और
ऐसी 28 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास है। आप विश्वास, धैर्य रखें, शांति बनाए रखें और अपनी आस्था को अडिग बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। अभी आप बोलिए। नहीं बोलिए। भाई थोड़ा थोड़ा